हेलो एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन जिसे 13 फंदों से बनाया गया है। एक पैटर्न को बनाने के लिए 13 फंदों का इस्तेमाल होगा। तो जितने भी फंदे हमें चाहिए तो 13 के मल्टीपल से हम इसमें फंदे लेंगे, प्लस दो दो फंदे हम बीच में जो हमने रखे हुए हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो आज हम ये बनाने वाले हैं। तो ये मैंने बॉर्डर बनाया है, इसका आप देख ही रहे हैं। तो ये मैंने इसका बॉर्डर बनाया है, और बॉर्डर के लिए अगर हम इसे बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे जितना मर्जी चाहे हम इसको रख सकते हैं। इसकी एक भी रख सकते हैं, 2 डिब्बियाँ भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। और ये मैंने 4 का बनाया है क्योंकि मैंने ये काफ़ी चौड़ा बनाया है। तो देखिए नीचे से ना ये वेव शेप में आ जाता है अपने आप। तो ये डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसी डिज़ाइन से हम पूरा स्वेटर भी बना सकते हैं, पूरा कार्डिगन या जिसमें भी हमने डालना है तो पूरा का पूरा भी हम इसे रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको बॉर्डर की तरह बनाया है यहाँ पर, तो इतना चौड़ा बॉर्डर बनाने के बाद मैंने ऊपर इसको प्लेन बनाया है। लेकिन आप अगर इसे चाहें तो इसे पूरा भी रख सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। और देखने में ये बहुत ही देखिए सुंदर लगता है। तो आज हम इसे बनाने वाले हैं। तो आइए देखिए हम इसे कैसे बनाना है। तो मैं आपको इसे बनाना बताऊँगी। ये 2 डब्बियाँ, ठीक है। तो ये 13 और 13 26 फंदे ये हो गए, और 2 2 4 और 2 6 फंदे हमने इसमें ऐड किए, तो 32 फंदे। इतना डिज़ाइन मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो आइए देखें इसे कैसे बनाना है। यहाँ मैंने डाल लिए हैं 32 फंदे, और एक सिलाई मैंने इसमें उल्टी निकाल ली है। तो अब हम आगे सीधी तरफ। अब हमें क्या करना है, देखिएगा 6 फंदे हमने जो 2 2 फंदों के लिए एक्स्ट्रा लिए हैं बीच में, ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ये 2 2 फंदे, ये यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। तो हम पहले 2 फंदे सीधे रखेंगे, पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा हमने सीधा बुन लिया, और अब 13 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। तो हमें करना क्या है, ये देखिए धागा पीछे ही रहेगा हमारा, और इस तरह से हमने उल्टे बुनने हैं। पर्ल ऑन 13 स्टिचेस। ये देखिएगा 2 फंदे सीधे हो गए। अब ये उल्टे फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे उल्टे हो गए। अब हमें क्या करना है, 2 फंदे बीच में फिर से सीधे बनाने, लेकिन धागे को क्या करना है, हमने धागे को हमने पीछे कर दिया, और फिर इस तरह धागे को हमने आगे रखा, और इस तरह से हमने 2 फंदे सीधे बनाए। ये देखिएगा 13 फंदे उल्टे थे, धागा आगे हमने किया, 2 फंदे सीधे बनाए। अब धागे को हमने पीछे ही रखना है, लेकिन 13 फंदे हमें फिर से उल्टे बनाने हैं। अब धागा आगे ही रखा और दोनों फंदों को सीधा बुन दिया। ये देखेंगे क्या क्या हमने 2 फंदे सीधे बनाए, 13 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर धागा आगे करके हमने 2 फंदे बीच में सीधे बनाए, फिर धागा पीछे ही रखा और 13 फंदे हमने उल्टे बना दिए। ठीक है।
अब आ गए हम नेक्स्ट रो पर उल्टी साइड में। उल्टी साइड में हमें क्या करना है, सारे फंदे हमारे उल्टे ही होंगे। ये जो हमने उतारा था इसे भी हमें उल्टा ही बनाना है, और जो हमारे 13 फंदे हमने उल्टे बनाए थे सीधी सिलाई में, वो 13 भी हमें देखिएगा क्या करना है, 5 फंदे उसमें से हमें उल्टे बना लेने हैं, और 13 फंदे में से 3 फंदे बीच का हमें एक बना देना है। ये देखिएगा, इधर से बताती हूँ। 2 फंदे जो हमें बनाने हैं वो हमने बनाए, जो हमने फंदा उतारा था उसको हमने उल्टा बना लिया। अब उसके अलावा जो हमारे 13 फंदे थे, 13 फंदे में से 5 फंदे हमने बना लिए और 3 फंदों को हमने एक बना लिया। फिर से हमने 5 फंदे बनाए, यहाँ आ गए। तो ये जो सेंटर में हमें ये हर बार उल्टी सिलाई पर 3 का 1 बनाना है। तो 3 का 1 बनाने पर अब ये फंदे हमारे 11 रह गए। यहाँ पर हमारे 2 फंदे घट गए, 13 में से 2 हमने यहाँ पर 3 का 1 बनाया तो 2 फंदे घट गए ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर एक फंदा उतारा था उस और उल्टी सिलाई में हमने उसे बुना था, तो वो एक फंदा यहाँ पर हमारा बढ़ गया। तो एक इधर बढ़ गया और एक डिज़ाइन के हमारा जो हमने उतारा था वो इधर बढ़ गया। तो बराबर से हमारे 13 फंदे हो गए। ये देखिएगा 13 फंदे हमारे बराबर हो गए। अब बाकी सारे फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं उल्टी सिलाई पर। ये देखिएगा, ये 2 फंदे थे, ये बिना बुना उतारा। उसके बाद हमारे ये हमने बिना बुना उतारा, और उसके बाद ये हो गए हमारे 5 फंदे। अब हमें क्या करना है, 3 फंदों का 1 बना देना है। अब फिर से हमारे 5 फंदे बनेंगे। ये 5 फंदे हो गए। घटाने के बाद और ये जो हमने जाली बनाई थी, उतारा था जो फंदा हमने, इसको हमने ये बना लिया। ये देखिए, तो इधर ये जाली बनती रहेगी। ये आप देखिएगा, इधर ये जाली हमारी बनती रहेगी और बीच में हमारा एक फंदा जो है वो घटता रहेगा। अब हम फिर से आगे सीधी सिलाई पर जो हमारे 2 फंदे हैं जो हमें ये बनाने हैं, ये देखिएगा, ये जो हमारे 2 फंदे हर बार चल रहे हैं, ये सीधी सिलाई पर सीधे बनेंगे और उल्टी सिलाई पर उल्टे बनेंगे, ये वाले फंदे। बाकी ये जो बीच वाले फंदे हैं, ये बीच वाले उल्टे रहेंगे और ये सीधे दोनों साइड में। ये जाली वाला, जो जाली वाला फंदा आएगा वो सीधा बनता रहेगा। ये देखिएगा, 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अब हमेशा 2 फंदों के बाद ही हमारी जाली बनेगी। तो ये जो जाली वाला फंदा है ये हमें सीधा बनाना है। तो अब हमें क्या करना है, धागा हमारा पीछे आगे करेंगे हम इसको, और इसको हम सीधा बनाएंगे। तो ये 2 फंदों के बाद हमारी हर बार जाली डालनी है हमें सीधे फंदे पर, सीधी साइड में, और उल्टी साइड में इसको बुन देना है। तो ये जाली बनती चली जाएगी, और जाली के बाद जो ये फंदा आएगा तो ये सीधा हो जाएगा। तो ये हर बार हमारा एक फंदा यहाँ पर सीधा बढ़ता रहेगा और उल्टा जो है वो घटता रहेगा। तो अब ये 13 फंदे में से 2 फंदे हमारे पिछली बार घट चुके हैं, तो अब की बार ये हमारे रहेंगे बीच में 11 फंदे।
ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, और जो हमने जाली से बनाया था वो हमें सीधा बनाना है। 2 फंदे यहाँ पर आ गए। इससे पहले हमें जाली बनानी है। धागा आगे, दोनों फंदे सीधे, अब धागा पीछे, फिर से धागा आगे और ये सीधा बनाना है। 2 फंदे के, एक बार इधर जाली बनेगी, एक बार इधर बनेगी, और उल्टे फंदे जो हैं उनको उल्टा ही बनाना है। फिर से ये 11 फंदे उल्टे आ जाएंगे, और ये जाली वाला फंदा सीधा हो गया, धागा आगे करके 2 फंदे सीधे हो गए। ये जो फंदा उतारते हैं हम, सीधी साइड में इसको उतार देते हैं और उल्टी साइड से हम इसको उल्टा बुन लेते हैं। बाकी उल्टी साइड में सारे फंदे उल्टे रहेंगे। सेंटर पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। जो हमारे 13 फंदे थे उसका जब सेंटर पॉइंट आएगा तो हमें हर बार एक फंदे को घटा देना है। ये देखिएगा, ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। पिछली बार हमने यहाँ पर 3 का 1 बनाया था, तो ये बीच वाला हो गया, एक इसके इधर वाला, एक इसके इधर वाला। अब फिर से हमें 3 का 1 बना देना है।
ये सेंटर वाला। ये सीधे फंदे देखिए, ये इधर बढ़ते जा रहे हैं हर बार। और उल्टे फंदे कम होते जा रहे हैं। हमें इस पैटर्न को जब तक बनाना है जब तक ये उल्टे फंदे ख़त्म नहीं हो जाते।
अब ये इस पैटर्न की लास्ट रो है। इसके बाद अगर आपको ये पैटर्न यहीं पे ख़त्म करना है, बॉर्डर की तरह इतना ही बॉर्डर बनाना है, तो आप इसको यहीं पर ख़त्म कर दें। अदरवाइज़ आप इसको कंटिन्यू रखें सेम पैटर्न की तरह। देखिए जो 13 फंदे थे ना हमारे, ये ख़त्म हो गए हैं। ये एक बच गया, 13 का हमने यहाँ पर ये उल्टा एक बच गया। ये देखिए, ये 13 फंदे जब तक हमारे यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमें इस पैटर्न को बनाना है। अब ये हमारी लास्ट रो थी, ये आगे हम सीधी साइड में। ये देखिए, अगर हम चाहें तो हम इतना भी बॉर्डर बना सकते हैं, जैसे कि बच्चों के कपड़े होंगे, बच्चों की ड्रेसेस हम बनाएं या फिर कार्डिगन वगैरह बनाएं, तो हम इतना भी बना सकते हैं, देखिएगा। और अगर हम इसके ऊपर कंटिन्यू रखेंगे तब हमें क्या करना है, ये एक फंदा देखिए हमारा बच गया। अब इसके ऊपर इस वाली रो में हम फिर से क्या करेंगे, 2 फंदे हम सीधे ही बनाएंगे, इसके बाद हम जाली बनाएंगे और ये पूरे के पूरे 13 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे। फिर से इसके बाद हम यहाँ पे जाली बनाएंगे, 2 फंदे से पहले जाली बनाएंगे। जाली के ऊपर जाली तो हमेशा रहेगी पूरी वाली रो में, ये देखिएगा जाली हमेशा चलेगी पूरे डिज़ाइन में। अगर आप पूरे पैटर्न में, पूरे स्वेटर में भी अगर ये वाला पैटर्न आप रखना चाहते हैं, तभी भी ये जाली ऊपर तक चलेगी। जितना डिज़ाइन आपको चाहिए ये जाली तो रहेगी 2 फंदे के से पहले और 2 फंदे के बाद, तो ये जाली तो हमारी रहेगी। और बाकी के ये जो फंदे हैं 13 फिर से उल्टे हो जाएंगे और ये जो है इतना ही जो पैटर्न है यही रिपीट होता रहेगा बार बार। ये देखिएगा, ये 13 फंदे हो गए। उसके बाद हमने फिर से ये हमारा जो पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने फिर से वही 13 फंदे उल्टे बनाए और फिर से यही रिपीट होता रहेगा। ये देखिए, आप जितना भी चौड़ा इसको रखना चाहें ये डिज़ाइन रिपीट होता रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसके ऊपर प्लेन बनाना चाहें इतना ही बनाने के बाद, तो मैं आपको बनाकर बताती हूँ कैसा लगेगा।
ये देखिए, तो इतना भी रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है ये। अब ये आपकी मर्जी है, आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है। पूरे स्वेटर में यूज़ करना है तो वो भी हुआ आप पर डिपेंड करता है। आप मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा। देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।